कोरोना लहर की तीसरी लहर की आशंका के बीच मध्य प्रदेश में स्कूल खोले जा रहे हैं और एक तरफ सरकार के फैसले ने बच्चों के माता पिता को राहत दी है, तो वहीं कुछ परिजन चिंतित भी हैं। तो वहीं सरकार के इस फैसले के बाद से कांग्रेस बेचैन है। कांग्रेस ने तो सरकार के इस निर्णय को जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया है। वहीं जानकारों का कहना है कि देश में फिलहाल बच्चों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में जब तक वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं हो पाए तब तक स्कूल खोलने से परहेज करना चाहिए। हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखा है कि किस तरह से आम आदमी परेशान हुआ है। बच्चों में यदि यह फैलता है तो उसे कैसे रोका जाएगा, यह नहीं पता। वहीं सरकार का कहना है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सोच समझकर ही लिया है और अगर सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है तो कोरोना से निपटने के लिए एक सख्त गाइडलाइन भी बनाई है, जिसके जरिए स्कूलों में कोरोना को लेकर एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में दूसरी लहर के बाद अब प्रदेश के स्कूलों में एक बार फिर से चहल पहल नजर आएगी। दूसरी लहर के बाद एमपी में क्लास 6 से 12वीं तक की कक्षाएं लग रही हैं। इन कक्षाओं में 50% छात्रों की उपस्थिति रहती है। वहीं अब जूनियर सेक्शन को भी खोलने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। मध्य प्रदेश में 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल भी 20 सितंबर से खुल जाएंगे। वहीं प्राथमिकी क्लासों में अभी छात्रों की उपस्थिति 50% ही होगी। प्रदेश में समस्त शासकीय और अशासकीय शालाओं को फिर से प्रारंभ करने का निर्णय। 20 सितंबर से नियम के अनुसार कक्षाओं का संचालन होगा। स्कूलों में क्लास 1 से 5 स्तर की कक्षाएं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ प्रारंभ की जाएगी। कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के 100% विद्यार्थियों के लिए छात्रावास संचालित किए जाएंगे। कक्षा 11 के विद्यार्थियों को भी छात्रावास की सुविधा शर्त के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रावास में कुल उसकी क्षमता 50% से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित नहीं होने चाहिए। प्रदेश में संचालित समस्त आवासीय विद्यालय 8वीं, 10वीं और 12वीं के लिए 100% विद्यार्थियों के साथ संचालित किए जाएंगे। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल और छात्रावास खोले जाएंगे। छात्रावास में कुल क्षमता 50% से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित नहीं होने चाहिए। जिला अंतर्गत संचालित स्कूलों, छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों को खोले जाने के प्रस्ताव पर जिला आपदा प्रबंधन समिति से सहमति ली जाएगी। अभिभावकों की सहमति से विद्यार्थी विद्यालय, छात्रावास में उपस्थित हो सकेंगे। खैर, इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि भले ही सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए नियम लागू किए हो, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब वैक्सीन ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है, तो फिर मासूम बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी तो बच्चे स्कूलों में कैसे महफूज रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए एक जोरदार पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिसमें मौजूद हैं बीजेपी के व्यापारिक प्रकोष्ठ के संयोजक विकास बोंद्रिया जी। बोंद्रिया जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजभूषण नाथ हमारे साथ हैं और सामाजिक कार्यकर्ता रश्मि अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि सरकार में बोंद्रिया जी हैं और विपक्ष में बैठे हैं हमारे ब्रजभूषण नाथ जी, तो ब्रजभूषण नाथ जी का ही पहले रुख किया जाए। नाथ जी, क्या प्रॉब्लम क्या जा रही है अपने को? निर्मल जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। प्रॉब्लम उन माताओं और पालकों को है जी, जिनके बच्चे असुरक्षा के भाव से स्कूल जाएंगे। ये जो अभी आप चैनल में दिखा रहे थे, ये शहर की व्यवस्था दिखा रहे थे। थोड़ा सा 12-15 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे जहां उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है और कोरोना गाइडलाइन का जो बार बार ढोंग रचाते हैं ये लोग, ये बता दें कि कोरोना गाइडलाइन का मतलब क्या होता है। सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको हम बोलते हैं 2 गज की दूरी, खूब चिल्ला के आप ही लोग बोलते थे कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो पहली क्लास का बच्चा जो शौच करने के बाद, खाना खाने के बाद, मध्याह्न भोजन करने के बाद अपने हाथ नहीं धो पाता, और शिवराज सिंह चौहान जी गांव में जाके बच्चों के हाथ धुलवा रहे थे, उनको क्या मास्क पहनाएंगे आप? और वो पहली क्लास से 5वीं क्लास का बच्चा कैसे मास्क पहनेगा? और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास का बच्चा कैसे पालन करेगा? इस बात को विकास जी और मध्य प्रदेश का प्रशासन और शासन इस बात को अच्छी तरह बता पाएगा। माता पिता के किसी बालक को कुछ होता है, उसकी जवाबदारी
कौन शासन लेगा, प्रशासन लेगा? शिवराज सिंह चौहान जी लेंगे। कोरोना आज की स्थिति में केरला में, तमिलनाडु में बढ़ता जा रहा है, कई राज्यों में खतरे की घंटी बज रही है। एक बच्चे को भी मध्य प्रदेश के कुछ भी होता है, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो अगर इस प्रकार ही ऐसी भावना की बात है कि सरकार तैयार बैठी है, तो मेरा निवेदन है कि जितने मंत्री हैं और जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अपने बच्चों को पहले स्कूल भेज दें, और अगर वो बच्चे सही सलामत बच जाते हैं ब्रजभूषण जी, असली में अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि किलर कोरोना सोया हुआ है। जो उसकी संख्या है, संक्रमण की दर, वो काफी कम है। शायद यही वजह है कि जो है सरकार और शिक्षा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए कि केवल 523 जब कोरोना संक्रमित भारत में थे जी, तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, पूरे देश में। एरोप्लेन, ट्रेन, बसें और घर से निकलना तक दूभर हो गया था, केवल 523 पे। आज की तारीख में भी 23,000 से ज्यादा संक्रमित भारत में आ रहे हैं, और ट्रेनें, बसें पूरी क्षमताओं के साथ चल रही हैं। तो निश्चित तौर पे अगर कोरोना संक्रमण इसी मायने फैल रहा है, तो भोपाल में और मध्य प्रदेश के ग्रामीण में जाने में कितनी देर लगेगी? या तो सरकार को मालूम है कि तीसरा कोरोना बिल्कुल लहर आने ही नहीं वाली। भगवान से बात हो गई है इनकी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी, मैं आपके साथ हूं, आप पूरे बच्चों को खोल दीजिए, स्कूल चालू कर दीजिए, मध्य प्रदेश में कोरोना नहीं आने वाला। या तो भगवान जी से बात हो गई है, या ऊपर हॉटलाइन पे बात कर ली इनने। तो कैसे हो गया सब चीज? ये विकास जी बताएंगे। मेरे ख्याल से विकास जी के लिए सवाल भी ये विकास जी बताएंगे कि विकास जी क्या अगर ये कोरोना संकट ईश्वर के द्वारा है, ये आपदा आ गई है, तो इस आपदा का हल शिवराज सिंह चौहान जी के पास ईश्वर ने बता दिया होगा कि कोरोना बच्चे जो लोग हैं वे बिना मास्क के घूमेंगे, गले लगेंगे, लूडो खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, तो भी उनको कोरोना नहीं होगा। अब चूंकि भगवान जी तक बात जा पहुंची है, तो विकास जी से इसका उत्तर जान लेते हैं। विकास जी बड़े हंसी में ही जो है बड़े गंभीर और जोखिम वाले सवाल पैदा किए हैं हमारे ब्रजभूषण नाथ जी ने। नहीं, भूषण जी को मैं बता दूं, भगवान जी से कोई बात नहीं हुई और हो भी सकने का कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं 100% कह सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से हमको स्वयं को ही जूझना पड़ता है। कितनी कैलकुलेटेड जूझते हैं तो बेड नहीं मिलते फिर अस्पतालों में। नहीं, ऐसा विषय नहीं है। देखिए, वो भी व्यवस्था हुई और कोरोना को हमने काफी हद तक परास्त भी किया। इतना परास्त किया कि आज मध्य प्रदेश में 30 से ज्यादा बेचारे पर लोग सुधार गए। जो वक्त आया उसमें हम दुर्भाग्यशाली रहे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, इतने लोग संक्रमित हुए। लेकिन पिछले 1 से 1.5 महीने में आप देखेंगे कि 20-25 से ज्यादा मरीज पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी एक दिन में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो बढ़ाना चाहते हैं क्या? नहीं, बढ़ाना क्यों चाहते हैं? एक मिनट, माफी चाहूंगा, बढ़ाना क्यों चाहते हैं? बोलने दीजिए उनको। देखिए, बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब हम एक संक्रमण से बाहर निकल चुके हैं, निकल रहे हैं, तो फिर हम अपने सामान्य कार्यकलापों को चालू कर रहे हैं। जी, एक जो अहम सवाल है जो ब्रजभूषण नाथ जी ने उठाया है, जब बड़े ही आपने अभी आप देख रहे हैं, कोरोना के दौरान भी आपने देखा, जब बड़े ही जो है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पा रहे, तो बच्चों से इस बात की उम्मीद आप कैसे रख सकते हैं? देखिए, आप देखेंगे कि कोरोना के प्रोटोकॉल का जो आपने विषय किया, हमें पालन तो करना ही है। बच्चों के मामले में भी पालन करना है। बच्चों के अभिभावक और बच्चों को जो स्कूल में शिक्षक पढ़ाएंगे जी, वो भी उसका ध्यान रखेंगे और बच्चों को इस चीज के लिए अभ्यस्त करेंगे। देखिए, हमने अपने परिवारों में इतने समय में बच्चों को अभ्यस्त किया भी है। 2 बातें हैं। देखिए, सामान्य क्रियाकलाप की ओर ले जाना, बच्चों को उस मानस से बाहर निकालना कि वे घर पे बिना इस तरह की जो हमारी व्यवहारिक शिक्षण व्यवस्था उसके बिना रह जाए, उससे बाहर निकालने का प्रयास। देखिए, इस मामले में बड़ा समस्या होकर मैं कह रहा हूँ। सुनिए तो एक मिनट। देखिए, अभिभावकों की अनुमति, उनकी इच्छा बेहद जरूरी है, अनिवार्य है, इसके बाद ही बच्चे पहुंचे। नंबर 2 बात, जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां इस मामले में अंतिम निर्णय लेंगी कि जिले में शिक्षण की व्यवस्था क्या स्कूल में चालू होगी। मध्य प्रदेश ने शासन स्तर पे, प्रदेश स्तर के ऊपर इस मामले में छूट दे दी है। इसका मतलब यह नहीं है कि सब जिलों में कक्षाएं चालू हो गई। 3री बात, हमने अभी क्या शिक्षण की व्यवस्था की है? हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और बच्चे परिवारों में पढ़ रहे हैं। टीचर्सों ने मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप से या अन्य तरीकों से करिकुलम भेजते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है तो स्कूल खोलने के तो वो चालू रहेगा ना।
अच्छा, दूसरा सवाल अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता है, आप और हम भी छोटे थे तो छोटे बच्चे जो है वो कभी ये बहुत कम ही ऐसे % होंगे जो स्कूल जाना चाहते होंगे स्वेच्छा से, वरना सब जो है घर बैठना ही चाहते हैं ना। और दूसरा, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि वो स्कूल भेजकर अपने बच्चे की जान जोखिम में डाले, यानी जान की कीमत पर शिक्षा। निर्मल भाई देखिए, हमें तय करना पड़ता है कि कब हमें किस रास्ते पे आगे बढ़ना है। जान को खतरा तो सड़क पे निकलते से ही होता है। हम रोज एक्सीडेंट के केसेस सुनते भी हैं, हर सड़क के ऊपर हो रहा है। मतलब जोखिम बढ़ाते जाएं? नहीं, जोखिम बढ़ाते जाए नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क एक चीज होती है। हमें जो तकनीकी एडवाइस मिली है, मेडिकल एडवाइस मिली है, जो डेटाज मिले हैं, उसके आधार के ऊपर सरकार ने प्रदेश स्तर पे ये छूट दी है। इसके बाद में जिला क्राइसिस जो मैनेजमेंट कमेटियां हैं वो जिले की परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लेंगी। देखिए एक वक्त था जब ये नेशनल लेवल पे कुछ तय किया जा रहा था, जब नेशनल लेवल से रिलैक्स किया गया और प्रदेशों को पूरे के पूरे अधिकार सौंपे गए कि अब वो निर्णय लेंगे, तो इसी प्रकार से ये चेन चलती है। बिल्कुल। देखिए, कहीं भी कोई बच्चे के साथ जोखिम में पड़ने की कोई मंशा नहीं है। हम अभिभावकों को कहते भी नहीं है, सरकार का भी कोई ऐसा कहना नहीं। आपने चेन शब्द का इस्तेमाल किया, उस चेन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रश्मि अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। रश्मि जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, आपका बतौर सामाजिक कार्यकर्ता क्या नजरिया है? क्या स्कूल खोले जाने चाहिए या नहीं खोले जाने चाहिए? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता तो हूँ ही, उसके साथ में मैं एक अभिभावक भी हूँ। मेरा खुद का बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है, बहुत छोटा है। मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी और मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट्स हूँ, माँ हूँ, मेरे बच्चे में भी इतनी समझ अभी नहीं आई है कि मास्क हमेशा लगाकर रखना है। बिल्कुल। बार बार याद दिलाना पड़ता है, बेटा सैनिटाइज करो। और बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर वो दिन भर सैनिटाइजर यूज करेंगे जो अल्कोहल बेस्ड है, तो आप भी समझ सकते हैं कि उनकी स्किन की हालत क्या होनी है। बच्चों के हाथ फटने लगते हैं थोड़े दिन बाद, कैंसर तक हो जाता है। और हम भारत की बात करें, शायद लोगों को और दुनिया को ऐसा लगता है कि अमेरिका हमसे बहुत आगे है। अमेरिका ने मास्क फ्री किया, उसके बाद वहां बहुत संक्रमण बढ़ा, वापस से उनको सभी के लिए मास्क अनिवार्य करना पड़ा। यूरोपियन कंट्रीज ने भी बच्चों के लिए स्कूलें खोली, उसके बाद संक्रमण दर खूब बढ़ी और यूरोपियन कंट्रीज ने स्कूल्स को शट डाउन किया। बच्चे इतने छोटे हैं, हमने उन्हें अभ्यस्त किया है, वो भी कोरोना से डरे हुए हैं। लेकिन आप भी सोचिए, एक 5 साल के 10 साल के बच्चे की मानसिकता क्या होगी जब वो 2 साल बाद अपने दोस्तों से मिलेगा। क्या आप उसे रोक पाएंगे गले लगाने से? एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात बोली, उसी को थोड़ा इजाफा करना चाहूंगा। ये जो कोरोना की, खासकर किलर कोरोना की दूसरी लहर थी, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी और कई मौतें हुई हैं। और स्वाभाविक तौर पे बच्चों ने भी उन मौतों को अपने परिवार में, दुर्भाग्य से नाते रिश्तेदारों में देखा है। तो इस समय बच्चों की क्या मनस्थिति होगी? बहुत मानसिकता खराब हो जाती है ये सब देख के। मेरा परिवार खुद इसका भुक्तभोगी है। मेरी छोटी देवरानी जिसको वैक्सीनेशन हो चुका था, उसके बाद उन्हें कोरोना हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई और 10 दिन एडमिट होने के बाद रेमडेसिविर भी मिला, बेड भी मिला, सारी फैसिलिटीज मिली, लेकिन वो नहीं रही। मेरे बच्चों ने चाची को अपने सामने जाते हुए देखा, वो भी हमारे परिवार ने उस फेज को देखा जब वो वैक्सीनेटेड थी और वो समझदार थी, बड़ी थी। तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि छोटे बच्चे अपने आप को सेफ रख पाएंगे? मैं एक अभिभावक के तौर पे बोल रही हूँ, ना तो मैं भाजपा के विरोध में हूँ, ना कांग्रेस के विरोध में हूँ। मैं इस समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए बोलती हूँ कि जब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आज अपने बच्चों को स्कूल भेजूं, स्कूल से जैसे परमिशन के लिए फॉर्म आया, मैंने उस पर रिजेक्शन डाल दिया कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं आएगा बिकॉज ही इज नॉट वैक्सीनेटेड। जब मैं अपने बच्चे के लिए ये कर रही हूँ तो सभी माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हर व्यक्ति अपने बच्चों से बेतहाशा प्यार करता है, शायद अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। तो अभिभावक कैसे रिस्क ले सकते हैं? कोई भी अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजेगा? सरकार को इतने छोटे बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोलने चाहिए अभी। बिल्कुल। अब रुख कर लेते हैं वापस ब्रजभूषण नाथ जी की
नाथ जी, जैसे कि विकास जी बता रहे हैं, बड़ी जोरदार योजना बनाई है, फुल प्लान है, जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक तक बात चली गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकारी महकमा है, ये जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं करवा पाएगा क्या? निर्मल जी, विकास जी की बात मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं। विकास जी, मैं दो चीज पूछता हूं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण अंचल में जितने स्कूल, ज्यादा शिक्षा का व्यवस्था वहीं है और ज्यादा छात्रावास की जो बात कर रहे हैं वो वहीं की बात कर रहे हैं आप लोग। मुझे आप बताएंगे कि एक शाला का कमरा कितना बड़ा होता है? कुछ जानकारी है आपको उसकी गाइडलाइन के हिसाब से? गाइडलाइन है, आरटीई में बनी हुई गाइडलाइन। आप बताइए ना मुझे। नहीं, मुझे पैमाइश की जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम 40 बच्चे, देखिए मैं बताता हूँ ना, बताइए। कम से कम 40 बच्चों की क्लास हो तो हर बच्चे के ऊपर 1.5 स्क्वायर मीटर जगह रहे। ये पैमाना एक बेसिक पैमाना है, बेसिक इंजीनियरिंग का पैमाना ये है। और इसके बाद ही स्कूलों को परमिशन दी जा रही है। आपके राज्य शिक्षा केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार है कि आपके अनुसार है? नहीं, तो इंजीनियरिंग के पैमाने हैं और आरटी में नगरीय क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग पैमाने। मैं शहर में अभी आ ही नहीं रहा, मैं तो केवल जहां ज्यादा चिंता है मुझे, जहां पे जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है ग्रामीण अंचल की, मैं सबसे ज्यादा चिंता वहां की कर रहा हूं। शहर में तो लोगों के पास बहुत पैसा है साहब, 5-5 लाख रुपए इलाज करा लेंगे, 60,000 में जान नहीं बचती। निर्मल भाई 7,000 दूसरी लहर। रश्मि जी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, शहरों में जो स्कूल दिखा रहे हैं ना, और जो स्कूल के लिए सबसे ज्यादा फीस मांग रहे हैं, वहां की चिंता कम है लोगों को। ग्रामीण अंचल में जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी नाक बहती है, जो एक कमरे में बैठ के एक बार लेकिन ब्रज भाई नाथ साहब, थोड़ा सा मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस पावर जो है ना, जो गांव वाले बच्चे की नाक बहती है उसकी शहरी बच्चे से ज्यादा रहती है। तो पहले गांव के स्कूल खुलवाने चाहिए इनको, पहले शहर की चिंता क्यों कर रहे हैं? बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, मैं उसी क्राइसिस की बात कर रहा हूँ ना, जहाँ 6 फीट का दायरा होना चाहिए एक बच्चे, सोशल डिस्टेंसिंग, जहां WHO ये नहीं बता पाया कि मास्क कौन सा लगना चाहिए हमारे देश में, 6 महीने बाद ये मालूम पड़ा रेमडेसिविर लगाने से नुकसान हुआ है। तो भगवान भला करे विकास जी आपकी पार्टी को कि अब आप ये गारंटी कैसे ले सकते हैं कि मध्य प्रदेश में? बिल्कुल मुझे लगता है आप ही की बात बढ़ा रहा हूँ, ये गारंटी वाली बात तो विकास जी आप जवाब दे ही देना। साथ ही मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं वैक्सीन लगवा लो, जान का जोखिम खत्म करो। जब बच्चे को वैक्सीन ही नहीं लगा तो क्या आप क्या करना चाह रहे हैं उसके साथ? बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास जी को एक बार विकास जी को बोलने का थोड़ा सा मौका दें। मैं एक बात कर लीजिए, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ पहले से कि जब वैक्सीनेशन नहीं है और अभी आपने डबल डोज की भी संख्या आपको क्लियर नहीं है, छात्रावास तक खोले 7 करोड़ आबादी में से आपने कितनों को डबल डोज दे दिया, उसकी भी आपको अभी कुछ व्यवस्था नहीं है। चलिए विकास जी गारंटी ले रहे हैं, विकास जी बताइए। देखिए, गारंटी का विषय नहीं है, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई गई है जो कि अनिवार्य हो। बच्चा अगर स्कूल नहीं पहुंचेगा तो उसको पनिश किया जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था ऐच्छिक है, अभिभावक चाहेंगे वो सुरक्षित समझेंगे कि हमारा बच्चा उस स्कूल में। अभिभावक चाहेगा विकास जी? रश्मि जी बगल में बैठी हैं आपके। सुनिए ना, मैं क्या एक सामान्य सी बात कह रहा हूँ। देखिए, शिक्षण व्यवस्था में एक निर्णय लेना जरूरी था, उस निर्णय को सिर्फ दिखावे का निर्णय है, ये बताने के लिए शिक्षा के प्रति हम बहुत जागरूक। मुझे या अपने जो बोलने तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग वाली जो सब कुछ चलेगा, जैसी व्यवस्थाएं अभी चल रही थी वो तो चलेंगी ही चलेंगी। देखिए, स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन कई मायनों में बहुत जरूरी भी पाया जाता है और लोगों की सलाह भी थी कि जब कोरोना के केसेस घटे हैं तो इस मामले में आगे बढ़ा जाना चाहिए। सरकार ने उसी का अनुसरण किया। मुझे निर्मल भाई, देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी का फिलोसफिकल या वैचारिक मत तो इस मामले में नहीं है कि भाई कोरोना हो, ऐसा संक्रमण हो तो क्या होना चाहिए, ना ये कांग्रेस का कोई मतलब वैचारिक पहलू हो सकता है। भाई, बीमारी से आप हम सबको मिलकर ही लड़ना है। अच्छा, एक बात बताइए, निर्मल भाई एक मिनट, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है ना, वहां पे भी स्कूल खोले गए हैं ना। मध्य प्रदेश अकेले में तो स्कूल नहीं खोले गए, मध्य प्रदेश तो 7वां 8वां राज्य है जहां पे अब स्कूल खोले जा रहे हैं बच्चों की। देखा देखी का विषय नहीं है साहब, ये कोई कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है, कोई राजनीतिक पहलू नहीं है, ये राजनीतिक पहलू नहीं है ये कि जो निर्णय लिया जा रहा है।
ये तो एक शिक्षण व्यवस्था संबंधी निर्णय है जो उसके एक्सपर्ट्स की एडवाइस के आधार पर लिया जाता है और वही लिया गया है। और मैं इसमें एक बात फिर बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि जो दूसरे ऑप्शंस हैं शिक्षण व्यवस्था के कि ऑनलाइन एजुकेशन चले, टीवी के माध्यम से एजुकेशन चले, टीचर्स फोन पे संपर्क करके बच्चों को लेसन्स व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें दें और उनसे जवाब लें, बातचीत करें, ये उसमें एक कदम और आगे है कि अगर कोई बच्चे टीचर से इंटरेक्शन करना, अरे कंफ्यूजन है तो साहब आपने हमें बुलाया ना, उस कंफ्यूजन ही को तो दूर कर रहे हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है। अगर अग्रवाल चाहती हैं कि उनका बच्चा न जाए तो उन्हें पूरा अधिकार है, उसकी कोई अटेंडेंस एब्सेंट नहीं मानी जाएगी। नाथ जी कोई कंफ्यूजन है तो दूर कर लीजिए विकास जी से अभी। और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, इसलिए कांग्रेस और भाजपा का विषय मत बनाइए, नहीं तो फिर वहां पे कांग्रेस से बताइए सब। क्या कांग्रेस का, मेरी सुनिए ना विकास जी, क्या कांग्रेस का वैचारिक पहलू मध्य प्रदेश में अलग और छत्तीसगढ़ की धरती पर अलग होता है क्या? मेरी सुन लीजिए, बताइए। हमें जहां हम रहते हैं ना, उस मोहल्ले की, उस वार्ड की, उस ब्लॉक की, उस जिले की चिंता ज्यादा होती है। अभी छत्तीसगढ़ बहुत दूर है हमसे, अलग हो गया ना। तो अभी सुनिए ना मेरी बात, अब छत्तीसगढ़ में खुल के पूछता हूँ, छत्तीसगढ़ वाले पूरे कुएं में कूदेंगे तो आप सब मध्य प्रदेश वाले भी कूदेंगे नहीं ना? नहीं देखिए, कुएं में कूदने का विषय ही नहीं है, पूछ रहा हूं आपसे, कुएं में कूदने का विषय ही नहीं है। आप एक बात की गारंटी लीजिए कि जो बच्चे को कोरोना होगा उसको कोरोना संक्रमित में आप क्या व्यवस्था करेंगे, उसके परिवार वाले बहुत अच्छा, बहुत एक साल के बच्चे, सुनिए ना मेरी बात आप, नहीं आप बच्चे एक मिनट मुझे बोलने तो दीजिए, इससे आगे कंटिन्यू करिएगा ना। 6 साल का बच्चा। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग एक बात से भयभीत थे कि बच्चों को भी कोरोना हो सकता है। एक बार छात्रावास में आप जाके देखिए, और मध्याह्न भोजन जब होता है मध्य प्रदेश में, वहां की स्थिति एक बार मेरे साथ चलना, कहीं भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में, तो वहां पे जब जमीन पे बैठने की व्यवस्था, टाट पट्टी बैठते हैं ना, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग आप पालन नहीं करा पाएंगे, नाथ जी नहीं लगवा पाएंगे। नाथ जी विषय वाकई बहुत गंभीर है। 2 मिनट निर्मल भाई, एक मिनट दूंगा। हमारे पास में हमने 11वीं 12वीं के स्कूल खोले, फिर 9वीं से भी खोले, फिर 8वीं पे भी पहुंचे। हमारे पास में अभ्यस्त होने के लिए और एक जो कहते हैं ना आपकी एक पृष्ठभूमि बन जाए, उसके बाद में हम अगला कदम उठाएं, वो हमारे पास में सकारात्मक है ना, खतरे की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ने वाला। बताइए भूषण जी, स्कूल चालू हो चुके मध्य प्रदेश में, 1-1.25 महीना से ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि कहीं कोई ऐसी सनसनीखेज आशंका आप जाहिर कर रहे हैं, ऐसा कहीं उत्पन्न हुआ क्या? नंबर 1, कोई घटनाएं घटी क्या, ऐसी दुर्घटनाएं? नंबर दूसरी बात, बच्चों के मामले में साहब वैसे भी कोरोना का प्रकोप से भगवान ने हमें बचाया है, बचाए रख रहा है, बचाए रखेगा। मेरी बात सुनिए, पहली लहर आई, आशंकित पहली लहर हमने देखी जब एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता था तो कंटेनमेंट जोन बनाते, निर्मल जी बस खत्म, पूरे कंटेनमेंट जोन बनाते थे, याद है आपको? अरे 2 किलोमीटर के बनाए ना आपने, पहला मरीज जब भोपाल में आया तो 2 किलोमीटर का, उसके बाद आपको लगा कि उपचुनाव तक कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं होगा, आपने इलेक्शन करा लिया ना, फिर ये गलत। इलेक्शन कराने के बाद क्या हुआ सेकंड लहर में? ऐसे तीसरी लहर में होगा। आप दोनों को मध्य प्रदेश में तीसरी लहर में ऐसे करवाओगे आप दोनों को रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा विकास जी, आपको रोकना चाहूंगा। इसको कोरोना का ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव प्लान जो था वो आज अलग है। एक बहुत बड़ा सवाल दोनों ही प्रवक्ताओं से निवेदन है कि शांत हो जाओ। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि अभी दूसरी लहर में जो कोरोना से डेथ हुई हैं, तो कईयों को ये सर्टिफिकेट से नहीं मिल पाई कि उनकी जो है परिजन की कोरोना से डेथ हुई है, तो तमाम चीजें जो सुविधाएं जो क्लेम मिलना था वो उनको नहीं मिल पाया। बहुत कोरोना अपने पीछे बहुत बड़े सवाल छोड़ चुका है। रश्मि जी, पूरी ओवरऑल आपको दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, पूरी डिबेट में आप रही, क्या टिप्पणी इस पूरे एपिसोड के ऊपर? पूरे कोरोना काल को हमने पिछले साल भी देखा, दूसरी लहर जो इतनी भयानक आई, कई परिवार उजड़ गए, उसको भी देखा। सिर्फ भोपाल भर में 250 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं रहे, वो बच्चे अनाथ हो चुके हैं। बाप रे जी। अब तीसरी लहर की आशंका है। 1 महीने पहले तक भोपाल में एकमात्र पेशेंट था, लेकिन न्यूज़पेपर्स में मैं पढ़ रही हूँ, लगातार रोज पढ़ती हूँ, आज 23 है। कहीं ना कहीं मरीजों में संक्रमण बढ़ रहा है।
जिन बच्चों का स्कूल खोला गया वो समझदार हैं। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी ऑनलाइन स्कूल्स की जी। और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ध्यान भी दे रहे। सरकार अपना काम बखूबी कर रही है। सरकार भी कभी नहीं चाहेगी कि मध्य प्रदेश में उनकी जनता को कोई तकलीफ हो, बिल्कुल कोई भी शासन नहीं चाहेगा। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगी एक बार कि बच्चे बहुत छोटे, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा उसकी उम्र होती है 5 से 6 साल, 5वीं क्लास के बच्चे की उम्र होती है, जो मेरा बच्चा है, 10 साल। इतने छोटे बच्चे को, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो, हमारे मध्य प्रदेश में 9,987 सरकारी स्कूल है, इससे दुगनी प्राइवेट स्कूल है। इतने छोटे बच्चों को क्या शासन रोक पाएगा कि बेटा एक दूसरे से नहीं मिलना, एक दूसरे के साथ बैठ के नहीं खाना, एक दूसरे को गले नहीं लगाना, एक दूसरे के साथ नहीं खेलना? बिल्कुल, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन माफी चाहूंगा, वक्त की पाबंदी हमें जो है इस कार्यक्रम को समाप्त करने। सरकार से निवेदन है, ऑनलाइन क्लासेस चलने दे। छोटे बच्चे बहुत छोटे, बहुत संवेदनशील है, बहुत मासूम है, बिल्कुल वो घर से भी पढ़ रहे हैं और खुश है। उनको सिर्फ टीका लग जाए, वैक्सीनेशन हो जाए इन बच्चों का, उसके बाद सरकार बिल्कुल। आपने समय निकालकर हमारी डिबेट में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विकास जी आपका भी शुक्रिया, ब्रजभूषण नाथ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश के कुछ इलाकों की बात की जाए तो स्कूलों में बच्चों की तो बात छोड़िए, बच्चों के माता पिता का भी सही तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। देश की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। ऐसे में यदि माँ बाप का ही सही तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया हो तो बच्चों को स्कूल भेजना किसी बड़े खतरे के बुलावे से कम नहीं। कोरोना संक्रमण का कहर खासकर विदेशों में दिखना शुरू हो गया है। जहां जहां स्कूल खोले गए वहां संक्रमण बच्चों में काफी तेजी से फैला। ताजा उदाहरण अमेरिका और ब्रिटेन का है, जहां बच्चों में संक्रमण के मामले पहले की 2 लहर की तुलना में बढ़ गए हैं। लुसियाना में जुलाई के आखिरी सप्ताह में सर्वाधिक 4,232 बच्चों में संक्रमण मिला है। ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो यहां हर दिन औसतन 40 बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। वहीं फ्लोरिडा में 12 वर्ष से कम उम्र के 10,785 मामले सामने आए हैं। 12 से 19 वर्ष के 11,048 बच्चों में संक्रमण मिला है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि स्कूली बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए निर्देश तो जारी किए गए, पर क्या वाकई सरकारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो सकेगा? जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ये स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।